इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। काबिल क़द्र सामईन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, दीन व मिल्ली भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है औरतों की हिफाजत, मगर कैसे। किताब व सुन्नत के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मौला करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा 33 नंबर की आपके सामने रखा है, उसका टुकड़ा। और इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ, आपको आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाना चाहता हूँ कि औरतों की हिफाजत हमारे और आपके जरिए होगी। हम और आपको इनकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ने खुले लफ्जों में अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का फरमान जारी करके हमें औरतों का जिम्मेदार बना दिया, उनका प्रोवाइडर, उनका सस्टेनर बनाया हुआ है। उनके मुआमलात को संभालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया हुआ है। अगर हम अपनी ये जिम्मेदारी नहीं संभालते, उनको बापर्दा रखने
और उनकी हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, अगर हम उससे गफलत बरतते हैं तो समझो खयानत कर रहे हैं एक ऐसी जिम्मेदारी में जो हमारे ऊपर डाली गई है, और इसकी सजा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन फरमा दिया है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक भी ये रिवायत मिलेगी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर 142 नंबर के तहत भी ये रिवायत आपको मिलेगी। रावी हदीस है माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नी मुहद्दिथुका हदीसन समिअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें हज़रत उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उस मर्ज में जिसमें है माक़िल इब्न यसार रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, इयादत करने के लिए गए, उस वक्त इंतकाल से पहले उन्होंने ये जुमला फरमाया था कि मैं ऐसी हदीस तुम्हें सुनाऊंगा जो मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। क्या है वो हदीस? फरमाया, इन्नी मुहद्दिथुका हदीसन समिअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस सुनी है वो ये कि जिस भी बंदे को अल्लाह ने कोई रईयत दिया, किसी चीज का जिम्मेदार बनाया, आप अपने घर में बेटियों के, बेटों के, बीवी के, दीगर अफराद के जो आपके ज़ेरे साया जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके आप जिम्मेदार हैं, तो आप अपने आप को जिम्मेदार में शामिल करना। फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे पे अपनी जन्नत को हराम कर दिया हुआ है जिस बंदे को अल्लाह ने कोई रईयत दिया, किसी चीज का जिम्मेदार बनाया, कुछ लोगों का निगरान बनाया और उसने निगरानी को खयानत में गुजार दिया, उसने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया। दूसरी बात भी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे जन्नत हराम है जो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल लोग। दूसरी बात जो है, हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस सही तरगीब तरहीब की 2367 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन किस्म के लोग हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला है मुदमिनुल खम्र, शराब पर मुदावमत बरतने वाला, हमेशा सुबह शाम शराब में डूबा रहने वाला, यानी शराब पीने वाला। वलआक़ुल वालिदैहि, माँ बाप का दूसरा नाफरमान। और तीसरा वो बंदा है जो हमारा महल्ले इस्तिदलाल है। फरमाया वद्दय्यूस, वो बंदा जो दय्यूस होगा वो भी जन्नत में न जाएगा। साहबा ने सवाल क्या कहा, या रसूल अल्लाह, अरफना मुदमिनुल खम्र फमद्दय्यूस, हमने मुदमिनुल खम्र यानी शराब पीने वाले की तशरीह तो जान ली, शराब पीने वाला कौन है ये पता कर लिया, दय्यूस ये कौन है, दय्यूस के बारे में बता दो। फरमाया, अल्लती ला युबाली मन दखला अला अहलिही, जिसको इस बात की कोई परवाह ना हो कि उसके घर वालों के पास कौन आ रहा है, गैर महरम है कि महरम है, लड़का आ रहा है कि लड़की आ रही है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किस हाल में जा रही है, उसका लिबास कैसा होता है, वो कब जा रही है, कब आ रही है, इस बात की कोई परवाह ना हो। यानी उसके घर में खुल्लम खुल्ला बुराइयां हो रही हो, इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसके बावजूद भी वो घर का सरपरस्त होने के बावजूद खामोशी इख्तियार, चुप्पी साधे हुई हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाइयों, यकीनन औरतों की जो हिफाजत हो सकती है, शरीयत इस्लामिया ने जो कवानीन लगाए उन कवानीन पर अमल करते ही उनकी हिफाजत की जा सकती है। आज जानते हो, आजादी निस्वा का, हुकूक निस्वा का नारा आपने वाले इन्होंने औरतों को उस मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया हुआ है आजादी निस्वा के नाम पर, जहां से इनका शिकार करना दरिंदों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वो तो इस्लाम है जिसने इन्हें पाकदामनी का रास्ता बताया, वो तो इस्लाम है जिसने इनके मकाम, इनके वकार, उनके रुतबे, इनके मर्तबे को बुलंद किया था। वो तो इस्लाम है जिसने इन्हें हर तरह से महफूज रखा कि कोई दरिंदा इनके ऊपर नजरें उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचे और 1000 रास्ते तराशने के बावजूद इन तक पहुंचना उसके लिए जो है रास्ता बड़ा दुश्वार हो जाए। ये इस्लाम है जिसने बताया। दुनिया देखो, आज हम 100 रुपए की नोट जेब में रखे हुए हो ना, दिखाई दे तो सामने वाला बोलता है, ए भाई अब्दुल्ला, हाफिज जी, आपके जेब में 100 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है, कहीं गिर जाएगा।
वो गिर जाएगा, उसको संभाल लो। अरे भाई, तेरे घर की बेटी तेरे लिए सबसे कीमती सरमाया, तेरी घरवाली, तेरी बीवी तेरा सबसे कीमती सरमाया। औरत को अल्लाह ने इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया दिया, उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते? फिर उसकी फिक्र क्यों नहीं हमारे दिलों में? उसकी भी हिफाजत की फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई सामान गिर जाए, कोई आता कहता भाई ये गिरता जा रहा है, इसको उठाया चल, 5 रुपए की ही चीज सही। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1467 नंबर की ताती रिवायत मिलेगी, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरातु सालिहा। दुनिया की तमाम चीजें फायदा उठाने की चीजें, फायदा उठाए दिन टूट फूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की जो चीज सबसे बेहतर मालूम आता जो अल्लाह के नबी ने बताया, वो नेक औरत को बताया हुआ। इसकी हिफाजत की फिक्र बदरजे औला हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस तरह आप ये नहीं चाहते हो कि हमारे जेब से 100 रुपए का नोट गिर जाए, किसी और के हाथ में चला जाए, उसी तरह से आपको इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बीबी है, वो कहीं लुट ना जाए, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, उसके इफ़्फ़त और इस्मत पर कहीं कोई आंच ना आ जाए। ये हमारी बदरजे औला फिक्र होनी चाहिए। ये फिक्र कौन करेगा? हम और आप इस मामले में जिम्मेदार हैं। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे इनकी हिफाजत हो सकती है। सबसे पहले इनको घरों में रहने की तलकीन करें, सबसे पहले इनको घरों में रहने का पाबंद बनाएं। बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें आजाद ख्याली को पसंद करती हैं। नहीं, हम तुम्हारे बराबर हैं, हम जाएंगे जिस तरह तुम मार्केट जाते हो हम भी ऐसे ही जाएंगे। उनको इस्लाम बताया जाए, नहीं, इस्लाम ने वर्क बांट दिया है, डिवाइड कर दिया, काम बांट दिया। घर में तू जिम्मेदार है, घर में तू घर की मलिका है, घर की रानी है, मैं घर का राजा, बाद में पहले तू रानी है। यहाँ बाहर के उमूर का जो जिम्मेदार अल्लाह ने बनाया वो तुझे नहीं मुझे बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग इस ख्याल में मुब्तला हैं दोनों मिलकर जॉब करेंगे तो फिर घर अच्छे से चल सकेगा। अरे कितने घर टूट गए, बर्बाद हो गए। आजादी के नाम पर बीबी को बाहर लाया, गैरों से उसका कनेक्शन हुआ, और ऐसे ऐसे वाकयात आपको सुनने में मिलेंगे मेरे भाइयों, जिसमें इस बात को बयान किया जाता है कि बीबी ने अपने नए आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर तक का मर्डर करवा डाला। अभी पिछले दिनों खबर में मैंने सुना कि एक बीबी ने अपने नए आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर तक का मर्डर करवा डाला। और फिर बताओ जरा, दोनों मिलकर जॉब करेंगे तो फिर बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? औरतों की हिफाजत करो, ये आजादी निस्वा का नारा लगाने वाले दरअसल औरतों का शिकार अपने लिए आसान बना रहे हैं। इस्लाम ने जो तरीका बताया उससे बेहतर तरीका अल्लाह की कसम दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी कानून, किसी मजहब, किसी धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। उसमें सबसे पहला कानून है कि इनको घरों में रहने का पाबंद बनाए। चुनांचे कहते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी की 1183 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी, अल-मरातु औरतुन, औरत ये सरापा बापर्दा रहने की चीज है, सरापा छुपाने की चीज है। औरत का माना ही होता है काबिल सत्र चीज, वो चीज जिसको छुपाई जाए। फ़इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, जब वो निकलती है तो शैतान इसको ताकता है, लोगों की निगाहों में हसीन बना करके पेश करता है। अल्लाहु अकबर, कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाइयों। शैतान का काम आज हमारी माएँ और बहनें करने लगी। वो बनाता था कि देख काली ही सही, बदसूरत ही सही, मर्द की निगाहों में उसको अच्छी बना के पेश करने का काम किसका? शैतान का है। लेकिन हाँ, अल्लाहु अकबर, वो लिपस्टिक, पाउडर और इस तरह के दीगर मसनूआत बदन पर पोत कर मर्दों गैर मर्दों के सामने लुभाने, ललचवाने और अपने आप को खूबसूरत बनाने का काम आज जो शैतान का काम था, ये औरत कर रही है। इसको छोड़ने की जरूरत है, तब औरतों की हिफाजत होगी। फरमाया खराजत इस्तशरफ़हा शैतान, जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है, लोगों की निगाहों में उसे खूबसूरत बनाकर पेश करता है। और याद रखो, औरत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत उस वक्त अपने रब के रहमत के ज्यादा करीब होती है, वही फी क़ारि बैतिहा अक़रब मा यकूनुल मरातु मिन वजहि रब्बिहा, अपने रब की कुर्बत उस वक्त औरत को ज्यादा मिलती है जब वो अपने घर के चहार दीवारी में हो, बाहर वो अपने रब के करीब नहीं होती है।
हजरत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या यहाँ पेश करना मुनासिब समझूंगा। ये हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। वो आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ आपके पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की तमन्ना करती हूँ, आप मुझे इजाजत दे दो। भाइयों, ये एक अलग मसला है कि आया औरत मस्जिद में नमाज पढ़ सकती कि नहीं पढ़ सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी ने औला, बेहतर और सबसे ज्यादा खैर का जो बाइस है वो किसको बताया? हजरत उम्मे हुमैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ने की तमन्ना रखती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा अपने घर में, बल्कि घर के अंदर जो अंदर वाली कोठरी है और कोठरी में भी बिल्कुल कॉर्नर वाले हिस्से में, कोने वाले हिस्से में तेरा नमाज पढ़ना तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? या हमारी माँ और बहनों को थोड़ी सी दलील मिल जाए, शरीयत भी उनकी थोड़ी सी, अरे निकलने की इजाजत तो है ना, तो फिर देखो कैसा आपके मुंह पे तमाचा मारती है। हजरत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वही दौर है, सहाबियात आती है अल्लाह के नबी की मस्जिद में नमाजें पढ़ के जाती हैं, लेकिन उम्मे हुमैद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला जो सुन रखा था कि बाहर मस्जिद में आके नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि तू अपने घर में नमाज पढ़ लिया कर। उन्होंने अपने घर में एक हिस्सा मुतय्यन कर लिया और जब तक वो जिंदा रही उसी एक हिस्से में नमाज अदा करती रही। उनका ये हाल था। तो औरतों की हिफाजत तब होगी जब वो अपने घर की चार दीवारी में हो। दूसरी है कि औरतों से हम खलवत में न हो, वो भी मर्दों से खलवत में न हो। जब खलवत में आती है तो जानते हो शैतान लगा रहता है पीछे पीछे, ये देख तेरा शिकार आया हुआ है, जल्दी कर कहीं देर ना हो जाए। शैतान झांकता ताकता और सिर्फ जो है खूबसूरत बना के पेश करता, वरगलाता भी है कि देख जल्दी कर, और यहाँ इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बुखारी शरीफ की 3006 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। ला यखलउन रजुलुन बिइमरातिन, अल्लाह के नबी ने कानून लगा दिया कोई मर्द किसी औरत से खलवत में ना हो, तन्हाई में ना हो, तन्हा हो गए, सिर्फ औरत है और एक मर्द है, तो शैतान वरगलाएगा, तुम्हें बुराई पर उभारेगा और मुमकिन है कि मुआमला ज़ना तक पहुंच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस में ये हदीस बयान कर रहे हैं, वही एक सहाबी उठे और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमराती खरजत हाजतन वक्तु तिब्तु फी गज़वतिन कदा व कदा, अल्लाह के नबी मेरा नाम फला फला जंग में जाने के लिए लिख लिया गया और मेरी बीवी हज के लिए रवाना हो गई है। अल्लाह के नबी ने उसका नाम हज के लिस्ट वालों में से, जंग के लिस्ट वालों में से कटवाया और उसके बाद फरमाया, जा जा और अपनी बीबी के साथ तू हज कर, इदहब फहुज्जि मा इमरातिका, अपनी बीबी को तन्हा ना छोड़, अपनी बीबी के पास जा, उसके साथ तू हज कर, तेरा गज़वे में जाना फिर यहाँ मुनासिब नहीं है। नाम कटवा दिया जंग से अल्लाह के नबी ने। भाइयों बताओ, अगर एक औरत इस्लामी रुकन की अदायगी के लिए, हज जैसे अजीम मकसद के लिए वो अकेली सफर नहीं कर सकती, तो फिर टूर पर अकेले उसे जाने की इजाजत कौन दे रहा है? कहां से मिल गई? शौहर या महरम के बगैर वो टूर पर जाने की इजाजत कहां से पाती है? और भाइयों, अगर इजाजत नहीं पाते तो फिर बताओ कि हमारी आंखों का हया कहां चला गया? हया का पानी हमारा कहां उतर गया? क्या हम उस वक्त मुर्दा होते हैं, हमारा ज़मीर जिंदा नहीं होता जब अपने घरों से औरतों को बेपर्दा होकर निकलते हुए देखते हैं, जब तन्हा जाते हुए देखते हैं, जब उसके बदन पर भड़कीला लिबास, चमकीला लिबास देखते हैं, जब उसको खुशबुओं से मुअत्तर और मुज़य्यन देखते हैं, उस वक्त हमारी गैरत कहाँ चली गई होती है? जिम्मेदार तो अल्लाह ने हमें बनाया था, वो तो शरीयत ने शुरू से कह दिया, नाक़िसुल अक़ल, इनकी अकल आधी है, ये कभी कभी जज्बात में वो कदम उठा लेती है तो उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा इनको इसकी कोई परवाह नहीं होती। चंद जुमले कोई लड़का आके इनके सामने बोल देना, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तुझे घर की रानी बना के रखूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत का, अभी देखो राल टपकने लगेंगे इनके। इसीलिए इस्लाम ने कानून लगाया है, ये शादी करेगी भी तो अपने किसी महरम की इजाजत से करेगी, खुद शादी नहीं कर सकती, जिस तरह एक लड़का जाकर किसी से शादी कर लेगा। तो इस्लाम में क्या फरमाया? तुम तन्हाई में मत हो। अल्लाह के नबी ने गजबे से उसका नाम कटवा दिया साहब रसूल का। अच्छा, दूसरी भी रिवायत इस उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खास तौर पे वो औरत जिसका शौहर गायब हो उसके पास तुम खलवत में मत जाया करो। कहते जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस सुनन तिरमिज़ी की 1172 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। और क्यों फरमाया? फ़इन्न शैतान यजरी मिन
अहदिकुम मजरद दम, क्योंकि शैतान तुम्हारे अंदर जैसे खून गर्दिश करता है, जिस तरह तुम्हारे अंदर ब्लड का प्रेशर हुआ करता है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर शैतान भी गर्दिश कर रहा होता है। यानी उसकी चालबाजियां हमेशा चालू ही रहती हैं, कहीं तुमको फितने में ना डाल दे, इसलिए उसके साथ खलबत में मत हुआ करना। अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह ने तो यहाँ तक फतवा दिया, चची, मामी, साली, जिसको लोग आधी घरवाली कहते हैं, वगैरह के पास भी खलवत में बैठने से मना कर दिया, कहीं फितने में ना इंसान मुब्तला हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार नीयतें साफ होनी चाहिए, मौलवी तो ऐसे कहते रहते हैं, इनका फतवा तो अजीब अजीब रहता है। नीयतें साफ हो, अंबिया से बढ़कर तुम तकवे वाले हो, अल्लाह की कसम, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अंबिया किराम से बढ़कर तकवे वाली शख्सियत से दुनिया के अंदर किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। अल्लाह ने उनको पर्दा करने का हुक्म दिया, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और किनको? उम्मत की जो माएँ हैं, नबी की बीवियां हैं, कहा वइदा सअलतुमुहुन्न मतान फसअलूहुन्न मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें कोई जरूरत पड़ जाए इनके पास आना, तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारा उनसे निकाह करना हराम है, उसके बावजूद भी आना तो उनके सामने बेपर्दा गुफ्तगू मत करना। पर्दे के ओर से तुम्हें कोई चीज मांगनी हो तो पर्दे के ओर से तुम लोग मांगना। यहाँ तो कहते हैं तकवा हो दिल में तो फिर चल जाता है सब कुछ, अल्लाह का डर हो। हाँ, अरे वो तो चलता है, बचपन से देखा हुआ कजिन है, बचपन से देखा हुआ कजिन चलता है। 5 साल का 4 साल का था जो है कजिन के साथ खेलता था, तो आज भी चलता। 25 साल का हो गया क्या? हमारी अकल कहाँ मारी गई? और हाँ, याद रखना भाइयों, हमारे घरों में इज्जतों को तार तार करने वाले जो ये कजिन है, इनसे ज्यादा कोई नहीं। हमारे घरों की इज्जतों पर सबसे ज्यादा इन्हीं से डाका पड़ा हुआ, जिन्हें हम ममेरा, खलेरा, फुफेरा भाई समझते हैं। कहते हैं तो बचपन में इसके साथ रहा है, बेटी जवान हो गई तो क्या हुआ, बचपन से देखा है, बात किया, हंसी मजाक किया, गेम चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। 25 साल 30 साल का होने के बावजूद भी कहाँ जा रहा है हमारा मुआशरा? अल्लाह के हबीब जनाब अरबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जब औरतें वर्गलाएंगी मर्दों को, बार बार वर्गलाएंगी, बार बार अपने हुस्न व जमाल का नक्शा इनके सामने पेश करेंगी, तो एक दिन आएगा कि मर्द भी इनके दामे फरेब में चला जाएगा। हम कितनों भी ज्यादा तकवा तहारत वाला होने का ऐलान करें, रब का कुरान कहता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुमला अदा किया था। सूरह यूसुफ के आयत नंबर 33 के तहत ये रिवायत आपको, ये आयत करीमा आपको मिल जाएगी। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कहा ऐ परवरदिगार, ये औरतें जिस चीज की तरफ मुझे बुला रही हैं उससे बेहतर मैं जेल खाना पसंद करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं कहीं उस फितने में ना पड़ जाऊँ। मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना मा कुम मिनल जाहिलीन, और ऐ अल्लाह, इनके इन जो है फितनों को अगर मुझसे दूर ना किया, इनके इस इसरार को अगर तूने मुझसे दूर ना किया, तो मुमकिन है कि मैं भी इसमें वाक़े हो करके जाहिलों में हो जाऊं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, जेल चला जाऊं अल्लाह पसंद है, कहीं ऐसा ना हो इनके बार बार मेरी तरफ मायल होने पर मैं भी जाहिलों में से हो जाऊं और मैं भी इस फितने में पड़ जाऊं। और हम कहते हैं बड़ा तकवा वाले भाइयों, आदाब को हमें मलहूज रखना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल लूला। अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, वक्त काफी गुजर गया, कि तुम अपने घरों ही में करार पकड़ो, जमाने जाहिलियत के औरतों की तरह अपने बनाव सिंगार का मुजाहरा ना करो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने शौहरों के लिए बनाई गई हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घर में औरत है, थोबड़ा फुला हुआ ऐसा लगता है जैसे परसों से नाराज हो, उसके बदन की हालत है जैसे लगता है जैसे 2 महीने से उसने नहाया ना हो। लेकिन पार्टियों में जाना हो, लोगों की निगाहों से 2-4 होना हो, तो इनके बदन की हालत और उसकी कैफियत कुछ और ही होगी। अगर किसी शादी वगैरह में जाना होगा, ऐसा हमने भी मुशाहिदा किया मेरे भाइयों, देखा होगा आपने, बारहा इसका मुशाहिदा किया हो। आप अपने शौहरों के लिए जीनत इख्तियार करो, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, इसमें तुम महफूज हो। आदाब देखो, इस्लाम ने इन्हें बाहर भी जाने से मना नहीं किया। शौहर नहीं है, कोई और नहीं है, कोई सामान खरीदना, किसी जरूरत से शौहर के होते हुए भी जाना है, आप आदाब को मलहूज रखते हुए बाहर निकलो। 2 मिनट में इंशाल्लाह मैं अपने आदाब बता देता हूँ। क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, तुम अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, और मोमिना तमाम खवातीन से कह दो, तुम अपने ऊपर चादरें लटका लिया करो। युदनीना अलैहिन्ना
अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 59। तुम अपने ऊपर चादरें लटका लिया करो, ऐसा पर्दा लटका लिया करो जो सर से लेकर के पैर तक तुम्हारी हिफाजत करने वाला हो, इसमें तुम महफूज हो। और 4-4 इंच की लिबास पहनने वाली लिबरल किस्म की औरत है जिन्होंने जदीदियत को इस्लाम पर तरजीह दिया, अल्लाह की कसम ये महफूज नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है मिन जलाबीबिहिन्न युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युदैना। ये वो तरीका है तुम्हारा जिससे तुम पहचान ली जाओगी। क्या पहचान लोगी? ये बेहया नहीं है, ये फाहिशा नहीं है, ये बदकिरदार नहीं है, ये मुअज़्ज़ज़ घराने शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाली है। आज तो बुर्के को भी बुर्का पहनाने की जरूरत है। बुर्के में भी आज औरतें बेपर्दा है, बापर्दा नहीं। इस्लाम ने बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दिया था, याद रखना भाइयों, पर्दा करने की इजाजत दिया था। सिर्फ काले रंग का कपड़ा पहन लेने का नाम पर्दा नहीं है जिसमें उसके पार्ट्स आप बॉडी नजर आ रहे हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया इससे तुम पहचान ली जाओगी। बताओ इन्हें पहचान हो जाएगी तुम्हारी कि इनके पास तुम्हारा कोई दाल गलने वाला नहीं है। इनके चक्कर में तुम मत आओ, ये तुम्हारे चक्कर में आने वाली नहीं है। युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युदैना। फिर ये सताई नहीं जाएंगी। कब? जब बापर्दा होंगी तो सताई नहीं जाएंगी। पता चला पर्दे में इनकी हिफाजत है, और हिफाजत करना चाहते हो तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को, घर की औरतों को बापर्दा बनाने की फिक्र। चलने के आदाब क्या है? वो आदाब है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना। जब तुम निकलो अपने घर से तो बापर्दा होकर निकलो। किसी जरूरत से अगर तुम्हें लामुहाला निकलना ही पड़े, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया तुम्हारा पर्दा बारीक ना हो, चुस्त ना हो, जिससे तुम्हारा बदन जो है नजर आ रहा हो। इसी तरह से बिल्कुल पतला लिबास ना हो, बारीक ना हो, चुस्त ना हो, इसी तरह से छोटा ना हो। ये तमाम किस्म के ओयूब से वो तुम्हारा लिबास पाक हो। और फिर उसके बाद चलने की जो कंडीशन है वो ऊंची हिल वाली सैंडल पहनकर अपने बदन को मटकाते हुए ना चलो। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। जब तुम चलो तो वकार के साथ, सादगी के साथ चलो। अपने पैरों को अकड़ अकड़ कर जमीन पे मारती हुई ना चलो जिससे तुम्हारे जीनत का इजहार हो रहा हो। सादगी के साथ चलने का इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ। बात कैसे करो? दुकान वाले के पास पहुंच जाओ तो नरम और मीठे अंदाज में नहीं कि तुम्हारे लिए वो अपने दिल में रोग पाल ले, नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32, फला तख्ताना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। हाँ, तुम नरम लहजे में गुफ्तगू भी ना करना जब दुकान वाले के पास पहुंचो। इसमें तुम्हारी सेफ्टी, इसमें तुम्हारे लिए हिफाजत है। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा फला तख़्ताना बिल क़ौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। बीमार दिलों वाले, कज फिक्र लोग, कज ज़हन लोग, जो औरतों के दिलदादा होंगे, जिन्होंने अपने दिलों में बीमारियां पाली होंगी, तुम्हारे गुफ्तार की नरमी से, तुम्हारी आवाज की मिठास से भी अपने दिल के अंदर तुम्हारे ख्यालात पैदा करके तुम्हारी तरफ मायल होने की फिक्र करेंगे। इसलिए गुफ्तार में नरमी भी तुम्हारी नहीं चलेगी, इसमें तुम्हारे लिए हिफाजत है। खुशबू भी तुम मत लगाओ, बल्कि ज़नाकार का अल्लाह के नबी ने उस औरत को जामे तिर्मिज़ी की 2786 नंबर के तहत हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, अलमरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिलक़ौमि लियजिदू रिहाहा। आज तो बड़ा आम हो गया है, बड़ा आम हो गया। मैंने बताया ना, जुमला सच है। बीवी शौहर के पास है तो लगता है कई महीने हो गए नहाई नहीं, बदबू आ रही बदन से, और बाहर पार्टियों में निकलना हो तो खुशबू से उसके रास्ते, जिस रास्ते से गुजरेगी, मुअत्तर नजर आएगी। क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत ज़ानिया है जो अपने बदन में खुशबू लगा के लोगों के पास से इस नाते गुजरे कि लोग उसके बदन से फूटने वाली खुशबू को महसूस करें। वो ज़ानिया है, ऐसी वैसी यानी ज़ानिया। कोई हमारे माँ बहन के घर में गाली दे के चला जाए, बर्दाश्त करोगे? इस्लाम ने समझो उसको गाली दी जो इस तरह के बेहयाइयों वाले काम कर करके अपने घर से निकल रही है। और जब वहां पहुंच जाओ तो एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश किया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐसा नहीं कि दुकानदार के पास पहुंच गए तो ये हिजाब हट जाए। अरे भाइयों, दुकानदार के पास तो दूर की बात, हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, दाढ़ी वाला मुसलमान बेटी को ले जा रहा है बेपर्दा अपने बाइक पर बिठाए, बीबी को लेके जा रहा है, बहन को लेके जा रहा है। कौन है वह साहब? वो तो अभी बच्ची है, 18 साल की बच्ची है।
25 साल की हो गई अभी बच्ची, शादी से पहले लोग बच्ची ही समझते, चाहे 35 साल के बाद उसकी शादी, वो बच्ची है लेके जा रहा हूं, हाँ तो पर्दा खोले तुझे दिखता नहीं क्या? ये हमें फिक्र करने की जरूरत। अल्लाह से दुआ करूंगा मौला करीम हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की माओ और बहनों को जो है ये फिक्र अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा कि हम इस्लाम के कवानीन में महफूज हैं। अल्लाह इनको इस्लामी कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें भी अपनी जो जिम्मेदारियां हमारे तय लागू होती है अल्लाह उसको अदा करते रहने की तौफीक अता फरमा। भाइयों एक आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करूंगा। हमारे एक भाई जिनका अभी इंतकाल हुआ, अभी गुज़श्ता दिन हमें उन्हें दफन करके आए, उनके लिए दुआ या जुमला हमारा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। इलाहुल आलमीन उनके कब्र में उनको जन्नत का लिबास अता फरमाए, उनकी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमाए, अल्लाह उनकी छोटी बड़ी सारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए। इलाहुल आलमीन तो उनको जो है जन्नत का लिबास फिराज देने के साथ साथ जन्नत की खिड़कियां भी उनके कब्र के अंदर खोल दे। हमारी नई मस्जिद टीम के एक होनहार नौजवान थे बेचारे, देखो इससे हमें ये भी इबरत लेनी चाहिए कि अल्लाह पता नहीं कब हमें अपने तरफ बुला ले। एक 28 साल का नौजवान, नई नई शादी हुई, आंखें आंसू बरसाती हैं भाइयों कि एक 28 साल का नौजवान, बीबी अभी नई नई आई हुई है, शायद कुछ ही दिन गुजरे हुए होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी तरफ बुला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कलिमात खैर ही लोगों ने कहे, खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेने वाले थे और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ अगर उन्हें बुलाया जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेने वाले थे। अल्लाह उनके तमाम हसनात को कबूल फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।